अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स मैं शेख फ़रहान और आप दोस्तों को वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल SH रूफ वेजिटेबल्स में। फ्रेंड्स आज इस वीडियो में आप दोस्तों को बताने वाला हूं कि मैं आने वाली सर्दियों में कौन कौन सी सब्ज़ियों की जो है वो सीडलिंग करने वाला हूं, किन किन सब्ज़ियों के बीज जो है वो मैं इंशाल्लाह आने वाली सर्दियों में जो है वो अपने घर में उगाऊँगा और किन सब्ज़ियों के ऊपर जो है वो आप दोस्तों को आने वाले सीज़न में एक तफसीलन किस्म की जो है वो वीडियोस और अपडेट्स वगैरह मिलेंगी। तो फ्रेंड इसी टॉपिक के मुतल्लिक आज एक छोटी सी इन्फॉर्मेटिव किस्म की वीडियोस और आपको दिखाऊंगा कि मैंने बीज जो है वो कहाँ से ख़रीदे हैं और किस प्राइस में ख़रीदे हैं। इस सारे के मुतल्लिक जो है वो एक छोटा सा इन्फॉर्मेटिव किस्म का जो है वो एक वीडियो क्लिप आप दोस्तों के लिए लाया हूँ। तो चलें आप दोस्तों को दिखाते हैं कि कौन कौन सी सब्ज़ियाँ इस मौसम में जो है वो आने वाले सर्दियों के मौसम में लगाने वाला हूँ। चूँकि अक्सर दोस्त जो कि गार्डनिंग में पुराने हैं वो जानते हैं कि अब आइंदा जो है वो 10 से 15 दिन के अंदर अंदर सर्दियों की सब्ज़ियों की ग्रोथ जो है ना वो करवाने के लिए हमें सीडलिंग स्टार्ट करनी पड़ेगी। और साथ ही जो है वो गर्मियों की सब्ज़ियाँ जो हमने पहले गमलों में लगाई हुई हैं, जैसा कि ये आप देख रहे हैं मिर्चों वगैरह के पौधे या शिमला मिर्च के हो गए या इसी तरह करेले वगैरह के, तो ये जो है ना वो आइंदा हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर ना हमें उखाड़ने पड़ेंगे और जगह खाली करनी पड़ेगी ताकि हम इसकी जगह पे जो है ना वो नए पौधे जो है वो सर्दियों की सब्ज़ियों के वो उगा सकें। तो पहले तो आज आपको दिखाते हैं कि कौन कौन सी सर्दियों की सब्ज़ियाँ जो कि मैं अपने इस मौसम इस गार्डन में आने वाले जो है वो सर्दियों के सीज़न में उगाऊँगा। और साथ साथ आप दोस्तों को ये भी दिखाते हैं कि कौन कौन से फूलों के पौधे जो हैं वो भी मैं अपने गार्डन में लगाने लगा हूँ। चूँकि सर्दियों की सब्ज़ियों में फूलों का बहुत ज़्यादा किरदार होता है। ये मेन वजह होती है कि अगर हम लोग जो है वो फूलों के पौधे नहीं लगाते तो वो दूसरे इंसेक्ट्स वगैरह को और जैसे बटरफ्लाइज वगैरह को उनको अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते, और जब अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं करते तो नतीजे के तौर पे जो है वो आप जानते हैं कि जो होता है ये बटरफ्लाइज वगैरह वो एक फूल पे बैठ के, चाहे वो सब्जियों वाला फूल हो या कोई भी फूल हो, उसके जो है वो ज़रात अंदर से उठा के दूसरे फूल तक जो है वो पहुंचाती हैं, जिससे कि आपस में जो है ना वो फल के बनने का प्रोसेस जो है वो स्टार्ट होता है। तो खैर चलें आज आपको दिखाते हैं कि कौन कौन से बीज जो है वो मैं फूलों के लगाने वाला हूँ और कौन कौन सी सब्ज़ियों के बीज लगाने वाला हूँ। पहले आप दोस्तों को सब्ज़ियों के बीज दिखाते हैं, फिर फूलों की तरफ आएंगे। फ्रेंड सबसे पहले जो मैं बीज लगाऊंगा वो है ये प्याज का बीज। ये फ्रेंड इम्पोर्टेड बीज है, ये शायद न्यूजीलैंड का है, तो F1 जनरेशन का बीज कहते हैं इसको। तो सबसे पहले ये प्याज का बीज जो है वो लगाने वाला हूँ। सेकंड नंबर पे फ्रेंड्स जो मैं उगाऊंगा वो है जी ये मेथी। मेथी आपको पता है ये सर्दियों की बड़ी बेहतरीन किस्म की सब्ज़ी है और मेरे ख्याल से पाकिस्तान में कोई घर नहीं जो मेथी ना पसंद करता हूँ। थर्ड नंबर पे फ्रेंड्स ये चुकंदर आपको पता है कि ये माशाल्लाह जो है ये सर्दियों की एक बेहतरीन जो है वो सैलड की सब्ज़ी है, तो ये भी इंशाल्लाह जो है ये मैं लगाऊंगा। मैं जितने भी बीज लाए हूँ ना तकरीबन 99% जो है वो हाइब्रिड ही लाए हूँ, क्योंकि हाइब्रिड बीज का जो है वो रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है और सेकेंडली इसके ऊपर जो है वो फल लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और इसकी हार्वेस्ट बड़ी अच्छी आती है। नेक्स्ट फ्रेंड ये देखें, ये मैं लेके आया हूँ गाजर आपको पता है ये सर्दियों की जो है ना वो मेरे ख्याल से बेस्ट जो है वो वेजिटेबल है। तो ये भी फ्रेंड F1 क्वालिटी का बीज है, तो ये लगाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखें, ये है जी सलाद पत्ता जिसे लेटस भी कहते हैं, तो ये फ्रेंड ये भी ग्रो करेंगे इंशाल्लाह। और ये जितनी भी आपको सब्ज़ियां दिखा रहा हूँ ना ये आने वाले जो है हफ्ते 10 दिन के अंदर इन सब के ऊपर जो है ना वो काम शुरू करने वाला हूँ मैं। तो आप दोस्तों से भी यही रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी जो है ना वो चैनल के साथ जुड़ जाएं ताकि आप लोग भी बेहतर से बेहतर जो है ना वो कह लेंगे इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकें और अपने पास भी जो है ना वो इस तरह की गार्डनिंग कर सकें जो कि वेजिटेबल गार्डनिंग में आपके लिए बहुत मज़ेदार एक एक्सपीरियंस बनेगा। ये देखिए फ्रेंड ये है जी महरून कलर की जो बंद गोभी है,
तो ये भी इंशाल्लाह हम ग्रो करेंगे। और ये फ्रेंड्स ये तकरीबन जो है ये मैं कोई 10 to 15 टाइप की जो है ना वो सब्ज़ियाँ ग्रो करने वाला हूँ। ये फ्रेंड्स ये अपशूट मिर्च है, ये ऊपर की तरफ जो है ना वो आसमान की तरफ ग्रोथ करती है। तो ये भी F1 क्वालिटी का बीज है, तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो हम ग्रो करेंगे। बेसिकली ये ज़्यादा सर्दी में ग्रो नहीं होती, लेकिन मेरा इरादा है कि सर्दी आने से जो पहले 1-2 महीने हैं उनके अंदर ना इसकी एक आध हार्वेस्ट तो लाजमी ली जाए, तो इसलिए इसको भी जो ग्रो करेंगे हम। उसके बाद फ्रेंड्स हमारे पास जो है वो है जी ये लाल बैंगन, सॉरी लाल बैंगन कह रहा हूँ, गोल बैंगन। ये फ्रेंड ये भी F1 क्वालिटी का बीज है, तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो ग्रो करेंगे। ये भी बेसिकली होता तो गर्मी के मौसम का सब्ज़ी है, लेकिन इसको भी सर्दी आने से 1-2 महीने 3 महीने पहले तक इसकी भी एक आध हार्वेस्ट लाजमी लेंगे। तो पहले मेरे पास जो लंबे वाले बैंगन लगे हैं उनके पौधे मैं वेस्ट करने वाला हूँ, तो इंशाल्लाह जो है उनकी जगह ये वाले पौधे लगाएंगे। ये देखिए फ्रेंड ये ग्रीन वाली जो है वो बंद गोभी, तो ये भी इंशाल्लाह ग्रो करेंगे और इसका भी आपको रिज़ल्ट दिखाएंगे कि गमले में किस तरह जो है वो बंद गोभी ग्रो कर सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स ये देखें ये है जी पाकचुई। पाकचुई आपको पता है ज़्यादातर चाइना और इंडिया वगैरह में ग्रो करते हैं लोग, लेकिन मैंने यहाँ भी कोशिश करने का इरादा किया है। तो ये भी F1 क्वालिटी का बीज ही है, तो मेरा इरादा है कि इसको भी जो है ना हम यहाँ पे पाकिस्तान में ग्रो करने का सोचें। और मार्केट में तो इसका मिलना तकरीबन नामुमकिन है, लेकिन ये है कि अगर घर में हम लगाते हैं तो एक मुख्तलिफ़ किस्म की सब्ज़ी जो है उसका एक्सपीरियंस कर सकेंगे हम। तो ये भी इंशाल्लाह ग्रो करेंगे। नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स ये है येलो कलर का जो है वो शलजम, येलो टर्निप जिसे कहते हैं। तो आमतौर पे वाइट टर्निप तो हमें मार्केट से मिल जाता है, येलो भी मिल जाता है, लेकिन इसकी ज़रा कम जो है वो कह लें कि शॉप से मिलता है। तो मैंने सोचा वाइट के बजाय इसे ही ट्राई करें लगाने का। तो ये भी फ्रेंड्स इंशाल्लाह ट्राई करते हैं सर्दियों में। उसके बाद फ्रेंड्स ये मूली, ये भी F1 क्वालिटी की जो है वो बीज है इसका, तो ये भी इंशाल्लाह जो है वो ग्रो करेंगे। आपके सामने इसको भी करके दिखाएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये है जी ब्रोकली, ये भी हाइब्रिड बीज है। इसके मुतालिक भी इंशाल्लाह आप दोस्तों को जो है वीडियो बना के दिखाएंगे कि कैसे हम लोग ब्रोकली को ग्रो कर सकते हैं अपने घर में। उसके बाद फ्रेंड्स आ गया ये लास्ट में जो है वो ये है जी मुंगरा। ये मुंगरा भी हाइब्रिड बीज में ही लिया है मैंने, तो इसको भी इंशाल्लाह ग्रो करेंगे और इसका भी रिज़ल्ट आप दोस्तों को दिखाएंगे कि इसका रिज़ल्ट कैसे आता है। उसके बाद फ्रेंड्स लास्ट में जो रह गया एक ये है जी मटर। ये भी हाइब्रिड बीज है, लेकिन ये छोटी पैकिंग में नहीं मिला था, तो फिर उन्होंने मुझे वो बड़े पैकेट में से खोल के जो है वो ये बीज दिया है। तो इंशाल्लाह इसके मुतालिक भी आप दोस्तों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर करेंगे। तो फ्रेंड ये टोटल जो है ये हैं जी 15 टाइप की जो है ना वो सब्ज़ियाँ हैं, जो कि आप दोस्तों के साथ शेयर करूँगा कि किस तरह आप लोग जो है वो इन सब्ज़ियों को अपने घर में लगा सकते हो और इनकी ग्रोथ कैसी रहेगी आपके पास। तो नेक्स्ट जो है फ्रेंड्स आपको दिखाते हैं फूल कौन कौन से लिए मैंने। फ्रेंड्स ये देखें ये एक डैलिया है, ये भी F1 जनरेशन का मैंने लिया है, हाइब्रिड ही लिया है, लोकल नहीं लिया मैंने। इसमें मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो फूलों के कलरों के फूल जो है वो मिलेंगे, तो इंशाल्लाह इसके मुतालिक भी वीडियो आपको दिखाएंगे। नेक्स्ट फ्रेंड ये है जी पेटूनिया की, ये भी मिक्स वैरायटी है इसमें, तो ये भी हाइब्रिड बीज है। इंशाल्लाह इसके मुतालिक भी आप दोस्तों को वीडियो बना के दिखाऊंगा। ये जितने फूल दिखा रहा हूँ ना ये ज़्यादातर सर्दी के मौसम के ही हैं और सर्दी में ये बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं, लेकिन जैसे ही मौसम गर्म होना शुरू होता है तो इनकी ग्रोथ कम होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड्स ये है एस्टर, तो पता नहीं उर्दू में इसको क्या कहते हैं, लेकिन ये एस्टर जो है इसको भी ग्रो करेंगे और आप दोस्त जो है वो इंशाल्लाह इसको भी अपने पास लगाने का तरीका सीखेंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये है मुंगरा, ये लोकल वैरायटी है, तो लेकिन इसमें 2 कलर के फूल हैं, येलो भी है और ऑरेंज कलर भी है। ये भी इंशाल्लाह आप दोस्तों के साथ शेयर करेंगे इसको लगाने का तरीका भी, और इसकी भी आपको दिखाएंगे कि कैसी जो है वो ग्रोथ रही। उसके बाद अलाइसम है,
ये भी फ्रेंड्स 2 कलर के, इसमें 3 कलर कहता था लेकिन मेरे ख्याल से इसमें 2 कलर की फूल होंगे। तो ये भी इंशाल्लाह लाइसम भी जो है वो आपके सामने इसकी भी ग्रोथ का तरीका जो है वो लेके आएंगे। उसके बाद फ्रेंड्स ये है जी कैलेंडुला। तो कैलेंडुला को उर्दू में क्या कहते हैं ये मेरे जहन से निकल गया। तो ये भी इंशाल्लाह फ्रेंड्स ये भी आपके साथ जो है इसको भी लगा के दिखाएंगे कि कैसे इसकी ग्रोथ होती है और हम लोग कैसे जो है वो इसको अपने घर में छोटे छोटे गमलों में बड़ी अच्छी ग्रोथ ले सकते हैं इनसे। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये लास्ट में है जी एंटायर हिनम। पता नहीं ये, खैर आप खुद जो है वो इसके प्रोनाउंसिएशन जो है वो चेक कर लीजिएगा। तो ये येलो और रेड जो है ये एक फूल 2 कलर का होता है। तो ये मैं ज़िंदगी में पहली दफ़ा जो है वो ट्राई करने वाला हूँ। तो इंशाल्लाह इसके मुतालिक भी आप दोस्तों को जो है वो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देंगे कि इसकी कैसी जो है वो ग्रोथ रहती है हमारे इलाकों में, और आप दोस्त जो है किस तरह इसको जो है वो ग्रो कर सकते हैं अपने घरों में छोटे छोटे गमलों में। तो उम्मीद करता हूँ आप दोस्त जो है इस सारी वेजिटेबल्स और फ्लावरिंग के इन्फॉर्मेशन के लिए इस चैनल के साथ जुड़े रहेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाजमी तौर पे इसको लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके आल के बटन पे प्रेस कर लीजिएगा ताकि इन तमाम चीज़ों की इन्फॉर्मेशन आप दोस्तों के साथ मुकम्मल तौर पे पहुंच सके। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।